वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम ने जो पाकिस्तान के सियासतदानों को वोट दिया, क्या सियासतदानों ने उस वोट का सही इस्तेमाल किया? अवाम ने जो इन सियासतदानों को मुंतखब किया, मैं अपने महसूस मेहमानों से यही सवाल रखूंगा इस वक्त। कादर खान मंदोखेल साहब, ये बताइएगा कि अवाम ने जो सियासतदानों को मुंतखब किया, वो पंजाब में नून लीग हो, सिंध में पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, खैबर पख्तूनख्वा में ANP हो या JUI हो, बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहां भी इस सारी एलाइज हैं, क्या अवाम ने जो वोट दिया है, क्या इस वोट का तकद्दुस अभी तक बरकरार है कि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इन लोगों ने, हुकूमत ने काम किया है या नहीं? ये बताइए। मैं ओवरऑल कहता हूँ कि नून लीग भी शामिल है, मैं ओवरऑल कहता हूँ कि अवाम मायूस है। अवाम मायूस है। इस वजह से मायूस है कि अवाम ने अगर वोट दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी अवाम के साथ करें। खाल उतारना तो बड़ी छोटी सी बात रह गई है ना, अभी तो सब कुछ भी उतार लिया गया, समझे ना। बात यह है कि अवाम अगर किसी को, लेकिन एक चीज और बताऊं, इलेक्शन प्रैक्टिकली मैं लड़ चुका हूं, बशीर जान साहब भी लड़ चुके होंगे। अवाम में भी हमारे यहाँ जो ऐसा होता है ना, कुछ मोहरे होते हैं, कुछ हुंडा नासिर, कुछ ग्रुप, कोई बरादरी के बड़े। अब कैंडिडेट क्या करते हैं, वहां पे जो मेन बंदे हैं वहां उनको पकड़ लेते हैं, जो मेन बड़े बड़े होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनको पैसे देते हैं। अब जब पैसे देते हैं उसके बाद मैं आपको जजीरा बताऊं, या जो हमारे कराची की जजीरे हैं, जिस दिन इलेक्शन होता है, जब मैं पहली मरतबा वहां पे गया और मैंने कैंपेन शुरू की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अफ्रीका को जंगल लगा। अच्छा। तो मैंने अपने दिल में ये सोचा कि अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिए तो मैं उसको कम से कम एक पिकनिक पॉइंट बनाऊंगा। नहीं, मगर इलेक्शन जब मैं बताऊं, जब इलेक्शन का दिन आया, खुदा की कसम बता रहा हूं, मैं खून के आंसू रहता। वहां टेबल किसी पार्टी ने लगाया तो 200-200 रुपए, जो कोई तकड़ा आदमी उसको 500, ये ओपन की बात है, ये मैं अल्फिया कह रहा हूं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार अब ये बताओ कि ये सियासतदान क्या करेंगे। इसी तरह अगर नाजिमीन की बात करें, जो टाउन नाजिम या UC नाजिम आए, उन्होंने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं काउंसलरों पे। अब मुझे बताओ, जो एक टाउन नाजिम 2-3 करोड़ पे, 5 करोड़ पे टाउन नाजिम बताए, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो अपने पैसे रिकवर करेगा, फिर अगले इलेक्शन के लिए 4-5 करोड़। तो मैं ये करूंगा कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में जो एक सवाल उठाया था कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जहां 10 लाख और 15 लाख सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, ये नामुमकिन सी बात है। बशीर जान साहब, ये बताइएगा, बिल्कुल इन्होंने जिस तरह कहा कि अवाम को, बड़ों को खरीद दिया जाता है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो वोट का तकद्दुस है वो पामाल तो नहीं हो रहा हुकूमत में मौजूद, इंक्लूडिंग में पंजाब में? आपकी बात नहीं अकेले कर रहा हूं, पंजाब में भी जो कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, जिस तरह अवाम के साथ जो सलूक हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, क्या समझते हैं कि वोट का तकद्दुस पामाल तो नहीं हो रहा? देखिए तारिक साहब, बात यह है, मैं तो यही कहूंगा कि तकद्दुस पामाल होने की बात अपनी जगह, ये सीरियस बात मैं आपको ये कहूँ, ये अलग बात है कि हम एक दूसरे पे तनकीद कर दें, ये एक रिवाज है। मसला ये है कि हमारे यहाँ अवाम जो है, जो अवाम, आप में जो अवाम जो खुद को मुहज्जब समझती है, जो ईमानदार है, जो धोखेबाज नहीं है, जो लिखे पढ़े हैं, वो इस शोबे में नहीं आते हैं, वो सियासत नहीं करते हैं, वो लीडर नहीं बनते हैं, वो वोट कास्ट नहीं करते हैं। तो ये साफ सुथरी बात है कि जब तक अच्छे लोग, लिखे पढ़े लोग, मुखलिस लोग, मुहिब्बे वतन लोग सियासत में नहीं आएंगे, तो इसका अंजाम पार्लियामेंट में हमारी तरह लोग बैठे रहेंगे। ठीक है, लिहाजा हमारे मुल्क में 26% लोग वोट डालते हैं, बाकी लोग वोट डालने की भी जहमत नहीं करते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा, दोस्त दानली टप्पो के बावजूद 26-30% हमारी परसेंटेज। मेरी यही दरखास्त है, अगर हमें अच्छी हुक्मरान चाहिए, अगर हमें, तो उसके लिए हम तमाम लोगों को इस शोबे को हमें अहमियत देनी होगी, हमें कम से कम वोट डालना होगा। अच्छी बात यह है कि हम पार्टियों में सियासत करें, हम लीडर बने और हम ये बुरे लोगों की जगह पर आकर जगह। बहुत शुक्रिया बशीर जान साहब। कादर खान मंदोखेल साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं। नाज़रीन, 2 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम पर। मुझे जो फीडबैक मिला, अभी तक जो लोगों की मेल्स आ रही हैं, लोग मजीद डिटेल जानना चाहते हैं कि इस वक्त बर्मा की क्या सूरत हाल है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता चलूं कि इस वक्त अभी तक जो है बर्मा के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में जो मुसलमानों का कत्लेआम जो है वो जारी है। दूसरी बात यह कि वहां पर अभी तक किसी जो है अक़वाम मुत्तहिदा समेत, OIC समेत किसी मुस्लिम ममालिक ने, किसी इवन पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान में कुछ शहरों में एहतजाज जरूर हुआ है, अभी तक कोई आलमी सतह पर कोई आवाज नहीं उठाई गई उन बेगुनाह मुसलमानों की कत्लेआम और उनकी नस्लकशी रुकवाने के लिए।
दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि बांग्लादेश और थाईलैंड वगैरह ने जो है अपनी सरहदें बंद कर दी। भारत ने तो ऑलरेडी पहले से बंद की हुई थी अपनी सरहदें, लेकिन उन मुसलमानों पर जो है दूसरे ममालिक की जमीन भी तंग कर दी गई है, ताकि उनका जो जिस तरह वो बुद्ध दहशतगर्द जो है वो मुसलमानों को की नस्ल कशी कर रहे हैं, मुसलमान खवातीन और बच्चियों की इज्तिमाई आबरूरेजी हो रही है, जिस तरह बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। मेरे पास एक तस्वीर आई थी जो मैं शायद जितना जबर करके भी मैं दिखाने की कोशिश करूं तो शायद मैं ना दिखा सकूं कि एक फौजी ने एक कमसिन बच्ची के पेट के ऊपर पांव रखकर उसको मार दिया और उसकी मां बेबसी की तस्वीर बनी हुई सामने बैठी रही। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की और बहुत सारी फुटेज जो हैं अपने अगले प्रोग्राम में अपने नाज़रीन के लिए जरूर शेयर करूंगा, उनके साथ शेयर करूंगा और बर्मा की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उस पर बात करेंगे। अब आते हैं कम टू द पॉइंट कि आज का प्रोग्राम, दूसरी एक चीज जो आपको बताता चलूं कि इस वक्त तक जिस तरह बशीर जान साहब ने कहा और कादर खान मंदोखेल साहब ने कहा कि सिस्टम ठीक नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम यह है कि पैसा खर्च करने के बाद लोग सियासत में आते हैं तो वो आकर वो अपने पैसे को रिकवर करते हैं, अपने ही पैसे को जो 2-4 करोड़ 5 करोड़ खर्च करके आएगा वो 10 से 20 करोड़ रुपए कमाएगा, हो सकता है वो 100 करोड़ तक भी चला जाए, वो कमाएगा इस सिस्टम से। तो हमें ये चाहिए कि इस सिस्टम को तब्दील करना है। जिस तरह बशीर जान साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोग अगर सियासत में आएंगे और ये अवाम का जो फैसला है, बाशऊर अवाम, अब मीडिया के जरिए काफी बाशऊर हो चुके हैं, अवाम वैसे भी बाशऊर हैं, लेकिन ये अलग बात है कि वोटों के दिनों में अवाम के साथ जिस तरह का मजाक होता है, अवाम को जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, जो उन्हें मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो ख्वाबों में फिर पाकिस्तान के अवाम जो है बड़े सादा लोग हैं, उन ख्वाबों में आ जाते हैं, उन जो है वादों में आ जाते हैं कि शायद इस दफा हमारे हुक्मरान जो है वो वादे पूरे कर दें, शायद उनकी मुश्किलात, उनके मसाइल, उनके मसाइब हल हो सके, कम हो सके। लेकिन हनूज वही होता है, अगले दफा जो भी लोग सियासतदान जो जीत के आते हैं वो जब पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो अपने अवाम को भूल चुके होते हैं, वो फिर अपनी लूटमार, करप्शन और बाकी मामलात में मसरूफ हो जाते हैं। हमें इस तब्दीली का मकसद, इस जो है इस सिलेक्शन का मकसद जो है उसको मद्देनजर रखकर अच्छे लोगों को मुंतखब करना होगा ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा, रोशन और खुशहाल हो सके। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।